Good evening guys, how are you? So shall we start class? Sounds good. तो चलिए चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड टुडे आज हम बात करने जा रहे हैं गाइस एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम एक बार पहले से डिस्कस कर चुके हैं। गाइस जब मैंने आपको विल पढ़ाया था तो विल के अंदर हमने बात करी थी फ्यूचर के बारे में, यानी जब हमें आगे आने वाले वक्त के बारे में बातें करनी हो तो सारी बात होती है विल के साथ। अब क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पर विल यू एक्शन, यानी आप ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, राइट। जैसे मार्केट जाना है तो पूछ लिया विल यू गो टू मार्केट, तो अगर पक्का है जाएंगे आई विल गो टू मार्केट, पक्का नहीं है आई विल नॉट गो टू मार्केट, राइट। तो हमने ये दोनों जवाब दे दिए थे, मार्केट जाएंगे हमने तो भी बता दिया, नहीं जाएंगे हमने तो भी बता दिया आई विल नॉट गो टू मार्केट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था कि हम हमेशा श्योर होकर बोल पाते हैं। फ्यूचर में फिर मैंने आपको बताया था कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती हैं, ना ही हम पक्की तौर से ये कह पाते भाई इस काम को करेंगे और ना ही पक्की तौर से ये कह पाते हम इस काम को नहीं करेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन होती हैं, हम काम को कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हमने लगाया था शायद, देख भाई मैं शायद करूं, यानी जैसे मैं शायद मार्केट जाऊं, और इसी शायद के लिए हमने लगाया था मे, याद है ना। तो हमने कहा था आई मे गो टू मार्केट, राइट। क्या होगा हमारा यहाँ आई मे गो टू मार्केट, यानी मैं शायद मार्केट जाऊं, ओके। या मैंने आपसे मूवी देखने के लिए पूछ लिया, तो आए थे ना एग्जाम्पल मूवी देखने के लिए, घर पे मेहमान आ रहे हैं, पता नहीं यार आज जाएंगे नहीं जाएंगे, राइट। 2 बजे का भी पता नहीं, शाम का पता नहीं होता मेहमान जाएगा नहीं जाएगा, चला गया तो मूवी चलेंगे नहीं तो नहीं। तो ना तो हम पक्की तौर से हाँ कर पाए ना ही पक्की तौर से ना कर पाए, तो ऐसे में हमने यूज़ करा था शायद आई मे गो टू वॉच मूवी, राइट। और मे के साथ साथ आया था हमारा माइट, जब यानी चांसेस कम होते हैं। मे था जब चांसेस ज़्यादा होते हैं भाई मैं शायद करूं, और जब चांसेस कम होते हैं तब हमने यूज़ करा था माइट, देख मैं तो शायद ही करूं। शायद ही मतलब यानी चांसेस और भी कम हैं, और अगर चांसेस और भी कम होते हैं तो हम यहाँ पे लगाते हैं माइट, आई माइट एक्शन, यानी मैं तो शायद ही करूं। आई माइट गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा आई माइट गो टू मार्केट, और जहाँ चांसेस ज़्यादा होते हैं आई मे गो टू मार्केट, याद आया। तो कुल मिला के हमारे जवाब हुए थे यहाँ पर 4, आई विल एक्शन, आई मे एक्शन, आई माइट एक्शन, आई विल नॉट एक्शन। पक्का करूँगा आई विल एक्शन, यानी पक्का मार्केट जाऊँगा मैं, आई विल गो टू मार्केट। शायद जाऊँगा आई मे गो टू मार्केट, शायद ही जाऊँगा मैं, आई माइट गो टू मार्केट, और पक्का है नहीं जाऊँगा आई विल नॉट गो टू मार्केट। तो इस तरह हमने बात करी थी सारे फ्यूचर में, और यहाँ पर आए थे 2 हमारी स्पेशल कंडीशन मे और माइट। तो आज हम दोबारा बात करेंगे मे और माइट की, लेकिन आज ये जो मे माइट आ रहे हैं ना ये फ्यूचर के लिए नहीं आ रहे हैं, ये मे और माइट आएंगे आपके पास्ट में। यानी जब पास्ट में हम मे और माइट का यानी पास्ट में शायद का यूज़ करते हैं, पास्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें पक्का पता नहीं होता कि पास्ट में काम हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो मे और माइट हम यूज़ करते हैं पास्ट के अंदर कि जब हमें पक्का पता नहीं होता कि कोई काम हुआ या नहीं हुआ, तब हम यूज़ करते हैं शायद, क्योंकि पक्का नहीं पता ना। तो इसलिए होता क्या है कि जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं तो हमें तो देखो पता होता है हमने काम किया या नहीं किया। अब ऐसे थोड़ा ना हम कल मार्केट गए भूल गए यार पता नहीं मार्केट गया है नहीं गया, नहीं हो जाता है, कई बार भूल जाते हैं, अपने लिए भी भूल जाते हैं। तो अपने लिए भी मे का यूज़ हो जाता है पास्ट के अंदर, लेकिन मैं आपको बता दूं ज़्यादातर हम इस मे और माइट का यूज़ करते हैं सामने वाले के लिए, राइट। सामने वाले इंसान के लिए, अपने अलावा बाकी सब के लिए, क्योंकि हमें अपने बारे में तो पता होता है हमने काम किया या नहीं किया, लेकिन हमें पता नहीं होता तो सामने वाले के बारे में कि उसने काम किया या नहीं किया, या अपने अलावा बाकी सब लोगों के बारे में कि आपने काम किया या नहीं किया। अब फॉर एग्जाम्पल आप मेरे लिए बता दीजिए कि सपोज बताइए ठंड है, अच्छा मैंने सुबह चाय पी या नहीं पी, पक्की तो श्योर होकर बताना चाय पी या नहीं पी, बता सकते हो पक्का श्योर। शर्त लगा सकते हो 1000 रुपये की, नहीं लगा सकते ना। अगर बात शर्त के आगे 1000 रुपये की आप नहीं लगा सकते। हाँ अभी मैं आपसे कहूँ आपने चाय पी थी या नहीं पी थी, राइट, शर्त लगा लूँ, अभी आप फ़ौरन शर्त लगाना लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे अपने लिए। लेकिन जब मेरी बात आएगी आप शर्त नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पक्का नहीं पता, आपने मुझे काम करते हुए नहीं देखा। अगर आपने मुझे काम करते हुए देखा होता तो आप पक्की शर्त लगा लेते, हाँ सर लगा लो आपने चाय पी थी पक्का है, लेकिन नहीं देखा ना आपने, क्योंकि देखा नहीं तो आप जब तक नहीं देखा आप पक्की तौर से नहीं कह सकते कि मैंने चाय पी थी। तो ऐसे में ही यूज होता है शायद, कि भाई शायद पी होगी आपने,
राइट आप पक्के तौर से नहीं कह सकते, राइट तो ऐसे ही सिचुएशन के अंदर हम पास्ट में यूज करते हैं मे, लेकिन मे तो फ्यूचर में आता है। तो गाइस हम क्या करेंगे, इस मे को पास्ट में ले जाएंगे। तरीका वैसा ही होगा जैसे हम शुड को पास्ट में लेके गए थे। याद आया आपको, शुड भी लेके गए थे ना पास्ट में, पिछली क्लास में हमने शुड का करा था शुड हैव। तो यहां पर मे का हो जाता है मे हैव, और हैव के बाद उस एक्शन की आती है थर्ड फॉर्म, राइट तो पूरी बात बन जाती है मे हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो आपको नहीं पता कि मैंने चाय पी थी या नहीं पी थी, तो आप ये नहीं कह सकते यू टुक टी, पी थी जी आपने, ना ही ये कह सकते आप यू डिड नॉट टेक टी, क्योंकि आपको नहीं पता मैंने काम किया था नहीं किया था। ऐसे में केवल एक ही सिचुएशन बचती है आपके पास, यू मे हैव टेकन टी, राइट क्या बोलेंगे आप, यू मे हैव टेकन टी, कि शायद पी होगी, राइट शायद इसलिए क्योंकि आपको पक्का नहीं पता, तो ऐसे में हम शायद ही यूज करते हैं, यू मे हैव टेकन टी, राइट। तो गाइस पास्ट में बिल्कुल ऐसा होता है, कई सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जब हमें पक्का पता नहीं होता। जैसे अब मैं यहाँ पर क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे कहने लगे जी आपके भाई ने खाना खा लिया, राइट अब एक बार बताइए, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या पता खाया नहीं खाया, हाँ खाने का तो टाइम हो रहा है, शायद खा लिया होगा, राइट उसने खाना खा लिया। पक्की तौर से मैं कब बोल सकता हूं, जब मैंने उसे काम करते देखा हो। क्या मैंने खाना खाते हुए देखा, नहीं देखा ना मैंने खाना खाते हुए, क्योंकि जब मैंने उसे खाना खाते हुए देखा ही नहीं तो मैं कैसे कह दूं कि उसने खाना खा लिया, नहीं कह सकता मैं कि उसने खाना खा लिया। मैं केवल एक शक जाहिर कर सकता हूं, हाँ जी खा लिया होगा, राइट क्यों, डिपेंड करता है काम के ऊपर। अब जैसे वो 8:30 बज रहे हैं इस वक्त मेरी घड़ी में, तो अगर उसने लगभग इतने बजे खाना खा लेता है तो खा ही लिया होगा आज भी, ही मे हैव टेकन फूड। 9 बजे खाता है, अभी 8:30 बज रहे हैं, तो शायद ही खाया होगा, यानी चांसेस कम है, राइट लगभग 8:30 9 बजे खाता है और अभी 8:30 बजे हैं, तो अभी शायद ही खाया हो, चांसेस कम है। तो हम क्या करते हैं, जब कम चांसेस होते हैं तो इस मे की बजाय लगा देते हैं माइट, और बन जाता है माइट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो क्या बोलूँ मैं, ही माइट हैव टेकन फूड, शायद ही खाया होगा, ही माइट हैव टेकन फूड, राइट क्यों, क्योंकि अब चांसेस और भी कम आ गए। यहाँ पे चांसेस ज़्यादा थे लेकिन यहाँ पे चांसेस और भी कम हो गए, तो जब चांसेस कम हो जाते हैं तो मे की बजाय आ जाता है माइट। लेकिन एक सिचुएशन में चेंज करता हूँ, सपोज कीजिए वो रोज 8 बजे खाना खा लेता है, उस वक्त 8:30 बज रहे हैं, बोल दूँ खा लिया, नहीं बोल सकता भाई मैं कि उसने खाना खा लिया। क्यों, क्योंकि उसने खाना खा लिया मैं जब ही बोल सकता हूँ जब मैंने उसे खाना खाते देखा हो। मैंने देखा उसे खाना खाते नहीं ना, तो गाइस खाना खाते मैंने उसे नहीं देखा, तो मैं नहीं कह सकता उसने खाना खा लिया, राइट मैं यहाँ पर हूँ और वो घर पर है, तो मैं ये नहीं कह सकता उसने खाना खा लिया। बस हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ खा लिया होगा, पक्का है खा लिया होगा। खा लिया होगा का मतलब ये नहीं होता खा लिया। यहाँ पे भी हम अपना डाउट बता रहे हैं, वो अलग बात है कि ये वाला डाउट 100% है हमारा, लेकिन है तो डाउट ही ना, देखा तो नहीं ना आपने। हमारा डाउट है कि 100% इसने काम कर लिया होगा, कर लिया होगा, लेकिन कर लिया किया था अंतर होता है। तो मैंने ये नहीं कहा कि उसने क्या कर लिया, नहीं मैंने कहा उसने किया था, मैंने ये कहा कर लिया होगा। और ऐसे ही सिचुएशन के लिए हम क्या करते हैं, जब हमारा ना डाउट 100% हो जाता है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं मस्ट हैव, ही मस्ट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। तो गाइस कुल मिला के आपके पास अब 3 सिचुएशन हो गई यहाँ पर, ही मे हैव टेकन फूड, ही माइट हैव टेकन फूड एंड ही मस्ट हैव टेकन फूड, राइट इसने शायद खा लिया होगा, शायद ही खाया होगा, पक्का है खा लिया होगा। तो गाइस कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब हमें पक्का शो नहीं होता, जब पक्का शो नहीं होता तभी ये वाली सिचुएशन होती हैं। मेरे लिए भी आप बोल सकते हैं यू मे हैव टेकन फूड, शायद आपने भी खा लिया होगा, शायद ही खाया होगा आपने, यू मे हैव टेकन फूड, पक्का है आपने खाना खा लिया होगा, यू मस्ट हैव टेकन फूड, यू मस्ट हैव टेकन फूड, पक्का खा लिया होगा, खा लिया होगा यानी हमें अभी मतलब हमने देखा नहीं है, हमें बस श्योर है, पक्का है, डाउट है 100%, लेकिन मैंने नहीं देखा। तो नहीं देखा तो मैं ये नहीं कह सकता यू टुक फूड, नहीं मैं ये कह सकता यू हैव टेकन फूड। हम दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं बोल सकते, ना यू टुक फूड बोल सकते, ना ही यू हैव टेकन फूड बोल सकते। हम यहाँ पर बोलेंगे यू मस्ट हैव टेकन फूड।
मैं एक छोटे से एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि तीनों सिचुएशन किस तरह से हो सकते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ, पापा जी एक दिन ऑफिस से आए तो रास्ते में आते हुए क्या हुआ, उन्होंने रास्ते में हलवाई की दुकान पड़ी तो उन्होंने वहाँ रुके और वहाँ से कुछ रसगुल्ले ले लिए। होता है ना खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो उन्होंने उस मीठे के लिए वो रसगुल्ले लिए और रसगुल्ले लेने के बाद वो घर पर आया, उन्होंने रसगुल्ले को फ्रिज में रख दिए कि भाई खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद डिनर करने के बाद अपना रसगुल्ले खा लेंगे। अब हुआ क्या, रात हुई, हम सब लोग खाना खाने बैठे, मैं मम्मी पापा छोटू, हमने खाना खाया। पापा जी ने मुझसे कहा भाई एक काम कर रसगुल्ले ले आ। अब खैर छोटू तो नहीं था, सॉरी, मैं पापा मम्मी ने हमने खाना खाया तो पापा ने कहा रसगुल्ले ले आ। मैं गया, मैंने फ्रिज खोला, रसगुल्ले रखे थे, मैंने उठा के ला के टेबल पर रख दिए। अब पापा जी जैसे बॉक्स खोला तो देखते चौंक गए, भाई कहने लगे इसमें तो रसगुल्ले कम है। मेरा मतलब कहने भाई मैं 4 रसगुल्ले लाया था और इसमें तो 3 ही है, एक कहाँ है? आई डोंट नो। अच्छा एक बार बता, डिड यू टेक रसगुल्ला? हाँ, पापा जी ने मुझसे पूछा डिड यू टेक रसगुल्ला, तो बताइए क्या जवाब दूं? मैंने खाया? नहीं खाया ना भाई, इंसान अपना खा के थोड़ा बोल जाता हाँ पापा जी मैंने खाया होगा। अजी खाया कैसे होगा? अगर मैंने खाया तो मुझे पता तो होगा ना। तो ऐसे थोड़ा ना रसगुल्ले खा के भूल जाते हैं हम, कुछ साल 2 साल पुरानी बात थोड़े ना चलिए जैसे भूल जाएंगे। आज की बात है भाई, नहीं खाया तो नहीं खाया, पक्की बात है। आई डिड नॉट टेक रसगुल्ला, क्या होगा? आई डिड नॉट टेक रसगुल्ला, क्योंकि हमने देखा है, मतलब मैंने नहीं खाया, मुझे पता है, राइट? तो क्योंकि मैंने नहीं खाया, मैं तो अपनी पूरी तरह से जवाब दे सकता हूँ, आई डिड नॉट टेक रसगुल्ला, राइट? पापा ने फिर पूछा सच बता भाई 4 रसगुल्ले लाया था, एक कम है, डिड यू टेक रसगुल्ला? मैंने फिर मना करा, नो आई डिडंट टेक रसगुल्ला। हाँ, तभी मुझे सडनली याद आया कि मैंने छोटू को फ्रिज खोलते देखा था। उसने फ्रिज खोला भी था, बंद भी करा और उसका मुंह भी चल रहा था, राइट? जब फ्रिज बंद कर गया है ना तो मुंह चल रहा था। तो फ्रिज खोला, बंद करा, मुंह चल रहा, कोई डाउट गया? नहीं। मैं अब भी ये नहीं कह सकता पापा जी छोटू ने खाया है, क्यों? क्योंकि मैंने उसे रसगुल्ला निकाल के खाते हुए नहीं देखा। हाँ, एक सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जहाँ पर थोड़े से चांसेस बन रहे हैं इस बात के कि ये काम छोटू ने किया हो, बन रहे हैं ना चांसेस, फ्रिज का खोलना, बंद होना, अब मुंह का चलना, राइट? तो कुछ चांसेस बन रहे हैं ना शायद छोटू की तरफ। तो मैंने भी अपना डाउट हुआ मुझे थोड़ा सा, उस डाउट को मैंने बता दिया पापा जी को। पक्का नहीं है, डाउट है, तो इसलिए मैंने बोला, मैंने पापा जी छोटू मे हैव टेकन रसगुल्ला, राइट? तो क्या बताएंगे हम? छोटू मे हैव टेकन रसगुल्ला, क्योंकि मुझे एक डाउट था, वो डाउट मैंने बता दिया पापा जी को। मैंने पापा जी शायद छोटू ने खाया हो, छोटू मे हैव टेकन रसगुल्ला। उसने फ्रिज ओपन कर रहा था, क्लोज भी कर रहा था, मुंह भी चल रहा था उसका, तो मुझे डाउट हुआ, मैंने वो बता दिया, मेरे पापा जी छोटू मे हैव टेकन रसगुल्ला। तभी मम्मी बोली क्या बात कर रहा है, छोटू को तो रसगुल्ले पसंद भी नहीं है, ही डजंट लाइक रसगुल्लाज, बिल्कुल भी, उसने तो शायद ही खाया हो। लो, मम्मी ने अपना ओपिनियन बता दिया। देखिए मेरा ओपिनियन था, मैंने बताया ही मे हैव टेकन रसगुल्ला, क्योंकि मुझे चांसेस ज़्यादा लगे, मम्मी को कम लगे क्योंकि वो कह रही है कि ही डजंट लाइक रसगुल्लाज, उन्हें चांसेस कम लगे तो उन्होंने मना कर दी। ही माइट हैव टेकन रसगुल्लाज, क्या बोला? ही माइट हैव टेकन रसगुल्लाज, भाई उसने तो शायद ही खाया हो, ही माइट हैव टेकन रसगुल्लाज। अब जिसका जो ओपिनियन था वो बता रहा है। मेरा ओपिनियन ये था कि चांसेस हैं, ज़्यादा चांसेस हैं छोटू ने खाया हो, क्योंकि मैंने देखा था, मम्मी ने देखा नहीं और उन्हें पता है छोटू को रसगुल्ले पसंद नहीं है, तो उन्हें लगता है इस बात के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि चांसेस कम है तो उन्होंने बता दिया ही माइट हैव टेकन रसगुल्लाज। क्या बोला? ही माइट हैव टेकन रसगुल्लाज। तो बस पापा जी एक काम कर, बुला ला, अभी हाथों के हाथ, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं गया, छोटू को बुला के लाया, मैंने छोटू आ भाई पापा जी बुला रहे हैं। तो अच्छा जब मैं बुला के लाया तो मैंने देखा छोटू के यहाँ ना शर्ट पर वो होते ना रसगुल्ले का रस होता है, उसके दाग लगे हुए थे, राइट? मैंने देखो जी दाग लगे हुए हैं, तो मतलब क्या है? पक्का है ना इसी ने खाया होगा। दाग कहानी बता रहे हैं, डाउट पहुंच गया ना 100%। अभी तक तो मान लो 70-80% ही था, लेकिन दाग को देख के कितना हो गया? 100% हमें डाउट हो गया, यकीन हो गया कि इसी ने ही खाया होगा। मैं अब भी नहीं कह सकता इसने खाया है, क्यों? मैंने नहीं देखा, नहीं देखा तो मैं कैसे कह दूं इसने खाया है? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ इसी ने ही खाया होगा। तो बस मैं भी पापा जी को लाकर खड़ा कर दिया, मैंने पापा जी देखो इसकी शर्ट पे दाग आए हुए हैं, राइट? ये दाग कह रहे हैं रसगुल्ले छोटू ने ही खाए होंगे। ही मस्ट हैव टेकन रसगुल्लाज, राइट? क्या होगा? ही मस्ट हैव टेकन रसगुल्लाज, पक्का है इसी ने ही खाए होंगे। ही मस्ट हैव टेकन रसगुल्लाज। तो गाइस ऐसे ही होता है कि जो हमारे डाउट्स होते हैं, डाउट के हिसाब से ही डिसाइड होता है। मे हैव आएगा
माइट हैव आएगा या फिर मस्ट हैव आएगा। राइट, क्लियर, समझ में आया? अच्छा ध्यान रखना, इनके क्वेश्चन नहीं बनते जनरली, क्वेश्चन इनके नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन की जो वार्तालाप होगी ना वही पुरानी होगी। जैसे आप डिड से बातें करेंगे, यहाँ पर डिड यू एक्शन, काम किया था, राइट। सॉरी यू की बात नहीं करेंगे, हम ही की करेंगे। डिड ही एक्शन, ही एक्शन सेकंड फॉर्म, राइट। या फिर ही मे हैव एक्शन, ही माइट हैव एक्शन, ही मस्ट हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, या ही डिड नॉट एक्शन, राइट। आप इस तरह जवाब दे सकते हैं, ही डिड नॉट एक्शन। या फिर जो वार्तालाप है आप यहाँ पे हैव के साथ भी कर सकते हैं, हैव हैज ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, ही हैज एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। और मना करना है ही हैज एन एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। यानी इनमें से जो क्वेश्चन बने, क्वेश्चन हमारे वही डिड ही एक्शन या हैज ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म, इन्हीं से बनने हैं। क्वेश्चन कोई नया नहीं बनना, क्वेश्चन तो यही बनने हैं, लेकिन पास्ट में अब जवाब ज़्यादा हो गए हैं, राइट। आप जवाब ज़्यादा दे सकते हैं। अभी तक तो हमारे पास 2 ही जवाब थे, अब देखिए कुल मिलाकर 5 जवाब हो गए। अगर आपने ही के लिए मुझसे, मेरे भाई के लिए पूछा डिड ही टेक फूड, खाना खाया था क्या उसने, या आप ये भी पूछ सकते हैं हैज ही टेकन फूड, खाना खा लिया क्या उसने। अब गई इस बात के मेरे पास 5 जवाब हैं। हाजी खा लिया, हाजी नहीं खाया, खा लिया होगा, शायद ही खाया हो, अभी तो पक्का है खा लिया होगा। देखा ना कितने 5 जवाब आ रहे हैं मेरे पास। पक्का है खा लिया, ही हैज टेकन फूड, राइट। शायद खा लिया होगा, ही मे हैव टेकन फूड, शायद ही खाया हो, ही माइट हैव टेकन फूड, राइट। और पक्का है खा लिया होगा, ही मस्ट हैव टेकन फूड। और उसने नहीं खाया होगा, पक्का है, ही हैजंट टेकन फूड, उसने नहीं खाया, ही हैजंट टेकन फूड। तो गाइस पक्का है खा लिया, ही हैज टेकन फूड, पक्का है नहीं खाया, ही हैजंट टेकन फूड। अब बाकी इन डाउट्स के लिए आपके पास ही मे हैव, ही माइट हैव और ही मस्ट हैव मौजूद हैं। और इसी तरह से हमारी सारी वार्तालाप मे हैव माइट हैव की होती है। और जैसे मैंने बताया जो डाउट्स होते हैं, तो कई बार क्या होता है अपना डाउट किसी दूसरे पे टालने के भी बड़ा काम आता है। मे हैव ऐसी चीज़ नहीं है, राइट, ये बड़े काम की चीज़ है। कोई अगर आप पे डाउट करे, जैसे मैंने बताया ना, कोई डाउट करे, आप कितना भी उससे बोलते रहो, कितना भी मना करते रहो, मैंने नहीं किया, वो नहीं मानेगा। क्या करो, अपना डाउट किसी दूसरे पे डाल दो, बस इंसान का डाउट उसके ऊपर पहुंच जाता है। तो इसलिए करते क्या है लोग कि अपना डाउट किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। तो लोग करते क्या है, अपना डाउट किसी दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, आप बच जाते हैं। जैसे एक बार की मैं बताऊँ क्या हुआ, जब हम छोटे थे तो एक दिन मेरा क्रिकेट का मैच था, मैं मैच खेलने गया। तो क्या हुआ, जब क्रिकेट मैच खेल के आए तो क्या हुआ, संडे का दिन था, तो मैच खेल के आए तो बड़ी खुशी थी। खुशी में बल्ला घुमाते हुए मारे थे, बैट घूम रहा था। तो जैसे मैंने रूम में घुसा ना, तो रूम में क्या हुआ, मेरे पीछे पापा जी कहीं मार्केट गए होंगे, वहाँ से एक फ्लावर बेस लेके आए, होता ना गुलदस्ता फूल का। तो मम्मी ने क्या काम करा, उसे दरवाजे के पास ही रख दिया। अच्छा हमें क्या पता यहाँ पे फ्लावर बेस रखा है, मेरे तो जाने के बाद आया था। तो जैसे मैं रूम में घुसा बल्ला घुमाते हुए, अचानक बैट उससे टकराया, अब फ्लावर बेस के 3-4 टुकड़े। अब फ्लावर बेस को देख के दिमाग खराब होने गया, रही तो सुबह सुबह क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब मम्मी ने टूटा हुआ देख लिया तो पक्का है आज इसी बैट से पिटाई तय है। अब दिमाग खराब, क्या करूँ। अब लकीली हुआ क्या, किसी ने देखा नहीं। अब देखा नहीं तो क्या हुआ, घर पे रखी हुई थी क्यू फिक्स। मैंने बेटा अभी देखा नहीं, किसी ने एक काम कर इसे चिपका दे। बस मैंने भी जल्दी ला, 5-6 टुकड़े हुए थे, मैंने उस पर क्यू फिक्स लगा, उन्हें चिपकाया और चिपका के ऐसे ही खड़ा कर दिया। अच्छा कुछ वुड कटिंग में था तो किसी ने नोटिस भी नहीं करा वो टूटा हुआ है। अब पूरा दिन बीत गया, वो ऐसे खड़ा रहा, किसी को पता नहीं चला कि फ्लोर बेस टूट गया। पूरा दिन बीत गया, नेक्स्ट डे आया, रात बीत गई, सुबह क्या हुआ, हम लोग तैयार होते स्कूल के लिए, मम्मी थोड़ी सफाई कर रही थी। अब जैसे उन्होंने वो कपड़ा लेके उस फ्लोर बेस पर मारा, अब वो फ्लोर बेस पर मारते के साथ ही वो टूट गया। हाँ वो तो थोड़ा बहुत चिपका हुआ था, जैसे मारा वो टूट गया। अब टूटते मम्मी का दिमाग खराब, भाई कपड़ा मारने से फ्लोर बेस कैसे टूट गया। अब उन्हें क्या पता, फ्लोर बेस तो पहले टूट गया था। उन्हें तो डाउट ये था ना कि कपड़ा मारने से कैसे टूट गया। अब उन्होंने उसे फ्लोर बेस को जो उठा के देखा, उन्हें उस पर वो क्यू फिक्स नजर आ गई। कहले वो फ्लोर बेस तो पहले टूट गया, ये क्यू फिक्स से चिपकाया था। बस उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आ, कहले डिड यू ब्रेक दिस फ्लोर बेस। मैंने हाँ करा तो पिट जाएंगे। मैंने मना करा, नो आई डिड नॉट ब्रेक दिस फ्लोर बेस, यू सच बता दे, डिड यू ब्रेक दिस फ्लोर बेस। मैं नो मामा आई डिड नॉट ब्रेक दिस फ्लोर बेस, यू सच बता, डिड यू ब्रेक दिस फ्लोर बेस। अब मैं कितना भी मना करता रहूँ, वो मानने वाली नहीं है। वो तो मेरे मुंह से ही कहलवा के मानेंगे, हाँ जी मैंने तोड़ा, ताकि उन्हें पिटाई करने का मौका मिल जाए। मैंने बेटा ऐसा तो ये मानेंगे नहीं, जब तक अपना डाउट किसी दूसरे पर नहीं डालेंगे, इंसान का डाउट आप पे ही रहेगा। तो बस मैंने कहा मामा आई डिड नॉट ब्रेक दिस फ्लोर बेस, बट मैंने छोटू को यहाँ खेलते हुए देखा था। छोटू
मे हैव ब्रोकन दिस फ्लोर बेस, राइट? क्या होगा? छोटू मे हैव ब्रोकन दिस फ्लोर बेस। मैंने इल्जाम नहीं लगाया छोटू पर, मैंने तो केवल अपना डाउट बताया। मैंने ये थोड़ी ना कहा छोटू ने तोड़ा है। अगर मैं ये कहता हूँ छोटू ने तोड़ा है तो ये एक इल्जाम बन जाता है, छोटू ने काम किया है। तो हमने ये नहीं कहा ये काम छोटू ने करा है, हमने तो केवल एक डाउट बताया है कि मुझे ऐसा लगता है शायद किया होगा, पक्का नहीं है मेरा, मैंने केवल एक डाउट ही बताया है। तो बस मैंने भी कहा, मैंने शायद छोटू ने तोड़ा होगा। ही मे हैव ब्रोकन दिस फ्लोर बेस। क्या होगा? ही मे हैव ब्रोकन दिस फ्लोर बेस। बस मम्मी ने छोटू को बुलाया, इधर आ। अब छोटू को आते साथ ही एक दियो कान पे खींच के, एक इधर एक इधर। अब मम्मी मार पीट के चली गई। अब छोटू को पता भी नहीं पिट क्यों गया, कहना भैया मम्मी ने क्यों मारा, मैं छोड़, काम हो गया, अब तू जा खेल ले। उसे तो पता भी नहीं चलता बेचारे को क्यों पिट जाता है, राइट? तो होता है ना कि कई बार अब पापा का गुस्सा मम्मी पे उतरा, मम्मी मुझ पर गुस्सा उतारती है, मैं किस पे उतारूं? छोटू पे उतार देता हूँ। अब बेचारा छोटू को कुछ नहीं मिलता तो घर तक का कुत्ता है उस पर उतार देता है। तो ऐसे होता है गुस्सा एक दूसरे के ऊपर उतारना। तो गाइस अपना डाउट ना किसी दूसरे पर टालने के बड़ा ही काम आता है। ही मे हैव, ही माइट हैव और ही मस्ट हैव। तो बड़े ही काम के टॉपिक हैं, बड़े ही काम के टॉपिक हमारी इंग्लिश में ये यूज होते हैं, राइट? मैंने बताया ना, तो बड़े काम के टॉपिक बड़े यूज होते हैं। बच गए ना, वरना पिटाई हो जाती। और कई बार तो मैं बदला लेने के लिए मैं हैव का यूज कर लेता हूँ। ऐसी कई बार बदला लेना हो ना तो मे हैव बड़ा काम आता है। हाँ, एक दिन क्या हुआ, किसी बात पर छोटू ने मेरी पिटाई करा दी, पापा जी से आके शिकायत कर दी। अब पापा जी तो होते हैं ना, छोटे का फेवर लेते हैं, बस उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मुझे पीट दिया। मुझे भी रहा, मैंने बेटा आज तूने पिटवाया, मुझे भी पिटवाना है तुझे। तो हुआ क्या, उस दिन लकीली घर पे कुछ मेहमान आए, गेस्ट आए। अब गेस्ट आए तो मम्मा ने क्या हुआ, उनके नाश्ते में निकला जो उनका बेस्ट टी सेट था, चाय वाला। उन्होंने बेहतरीन वाला टी सेट लाया हुआ है, तो उन्होंने वो टी सेट निकाला स्पेशली मेहमान के लिए। चाय ले गई, नाश्ता वाश्ता लगाया। अब जब मेहमान ने नाश्ता वाश्ता कर लिया तो उन्होंने वो उठा कर रसोई में रख गई। अब यूजली होता क्या, आपने देखा हो कि घर में जब मेहमान वगैरह आते हैं, चाय नाश्ता आता है तो वो सब तो खा नहीं जाते, कुछ ना तो बच ही जाता है ना। तो वो चाय नाश्ता बचा, वो रसोई में गया, तो होता होगा ना आप भी बचते के साथ ही। अब नहीं तो जब बचपन में, राइट, चाय नाश्ता बच का आया, टूट पड़ो है दुनिया वालों भी नाश्ता हमारा है, ऐसे होता ना। तो बस हमारा भी ये था कि जो बचा हुआ नाश्ता आया वो सबसे पहले जाके खाना। छोटू का भी यही था, पहुँचे नाश्ता आया और जाके वो नाश्ता फिनिश कर देना। अब हुआ क्या, अब मम्मा वो बचा हुआ नाश्ता वो रख के चले गए। तो मुझे याद था, मैंने भाई छोटू ने पिटवाया, सब बदला तो लेना है। तो बस मैं क्या काम करा, मैंने रसोई में गया, राइट, जो नाश्ता रखा था ना, नाश्ता वाश्ता तो कुछ नहीं, मैंने एक प्लेट ली और छोड़ दी। अब उस देर टूट गई। अब टूट गई तो मम्मा को पता, रसोई की बात थी, मैं चला गया। अब जब मेहमान चले गए, मम्मा रसोई में आई, उन्होंने टूटी प्लेट देखी और एक प्लेट टूट गई थी, मतलब पूरा सेट खराब। अब मम्मा के प्लेट टूटते देख के गुस्सा साथ में आसान पर उन्होंने मुझे बुलाया, एक बात बताई, इधर आ, डिड यू ब्रेक दिस प्लेट? मैं, नो, आई डिड नॉट ब्रेक दिस प्लेट, आई डिड नॉट कम इन किचन, राइट, आई डिड नॉट ब्रेक दिस फ्लोर। मम्मा ने फिर कहा, सच बता, डिड यू ब्रेक दिस प्लेट? मैं, नो, आई डिड नॉट ब्रेक दिस प्लेट। अच्छा मौका है ना, डाल दूं अपना शक। वैसे तो मैं कितना भी मना करता रहूं, मैंने नहीं तोड़ी, नहीं मानेंगी, बस अपना शक दूसरे पे डाल दो। मैंने कहा, मम्मा आई डिड नॉट ब्रेक दिस सॉरी, आई डिड नॉट ब्रेक दिस प्लेट, बट छोटू, ही मे हैव ब्रोकन दिस प्लेट। शायद छोटू ने तोड़ी हो, वही आया था रसोई में। ही मे हैव ब्रोकन दिस प्लेट, ही केम इन किचन, राइट, ही मे हैव ब्रोकन दिस प्लेट। मैंने ये नहीं कहा उसने तोड़ी है, मैंने उनसे ये कहा कि शायद तोड़ी होगी। ही मे हैव ब्रोकन दिस प्लेट, शायद किया होगा, हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन डाउट तो चला गया ना। तो मम्मा मुझसे तो पूछ भी लेती हैं, डिड यू ब्रेक दिस प्लेट, राइट। छोटू तो पूछती नहीं, छोटू को बुलाया, आते जाते 2 दिए कान पे खींच के अब चली गई। छोटू फिर परेशान, मारा क्यों? मैंने तो छोड़, हो गया काम। तो गाइस इसी तरह होता है, अपना डाउट किसी दूसरे पे टालने के बड़ा काम आता है, पिटवाने के भी काम आ जाता है। ये तो मे हैव, तो ध्यान रखना, किसी से बदला लेना हो, मे हैव बढ़िया चीज़ है, राइट, काम हो जाता है। और इंग्लिश में भी गाइस मे हैव का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बड़े काम की चीज़ है, समझ लीजिए। अब वार्तालाप आपकी बढ़ती जा रही है। अभी तक फ्यूचर में हमारे पास 4 जवाब थे, हम बोलते थे आई विल एक्शन, आई विल नॉट एक्शन, आई मे एक्शन, आई माइट एक्शन। अब पास्ट में हम 4 जवाब देंगे। पास्ट में हम बात करेंगे कि जी शायद उसने किया, शायद उसने किया होगा, या शायद किया था, या पक्का है किया था, राइट, डिपेंड करता है ना सिचुएशन क्या है, राइट। छोटू ने खाना खाया था, ही टुक फूड, शायद खाया था। ही मे हैव टेकन फूड, शायद ही खाया हो। ही माइट हैव टेकन फूड, पक्का है खाया था। ही मस्ट हैव टेकन फूड, नहीं खाया था। ही डिड नॉट टेक फूड,
राइट। तो पास्ट में कुल मिला के हम 4 जवाब दे सकते हैं और 4 तरह से बात कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे शुड हैव करा, हमारी शुड हैव से बात हुई, हमारी यहाँ पर पास्ट के अंदर मे हैव हुआ, माइट हैव हुआ, मस्ट हैव हुआ, कुल मिला के 4 क्वेश्चन वर्ड हम पास्ट में यूज़ कर चुके हैं, राइट। और अभी कुछ क्वेश्चन वर्ड ऐसे हैं जो अभी आपके आने हैं इंग्लिश में, वो भी बहुत यूज़ होते हैं, बड़े काम के क्वेश्चन वर्ड हैं। क्योंकि ध्यान रखिए मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बातें होती हैं वो किस में होती हैं, इन पास्ट। क्योंकि फ्यूचर तो आने वाला है, ज़्यादा पता नहीं, प्रेजेंट चल रहा है, जो बीत गया वही सबसे बड़ा है। तो पास्ट में सबसे ज़्यादा बातें होती हैं। और ध्यान रखिए अगर पास्ट में आप तैयारी अच्छी नहीं करेंगे तो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ज़्यादातर लोग अच्छी इंग्लिश इसलिए नहीं बोल पाते कि पास्ट की तैयारी अच्छी नहीं रखते। तो इसलिए आपको पास्ट की तैयारी अच्छी करनी है। आज के बाद 2 जवाब नहीं होंगे, आपके जवाब होंगे यहाँ पर 5, राइट। और ऐसा नहीं है कि आई के साथ यूज़ नहीं होता, ये मे है, माइट है, मस्ट है, हो जाता है। कई बार कोई पुरानी बात होती है कि भाई आपने ये काम किया था या आप 2 हफ्ते पहले मार्केट गए थे। 2 हफ्ते पहले की याद नहीं, हाँ जी गए होंगे, आई मे हैव गॉन टू मार्केट, शायद गया हुआ मैं, राइट। जो पक्का याद नहीं होता लेकिन होता है, हाँ चांसेस है ये काम किया होगा। तो ही मे हैव, आई मे हैव, एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म भी आप बोल सकते हैं। तो गाइस इंग्लिश में पास्ट के अंदर जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। एंड ध्यान रखना क्वेश्चन आंसर वही, डिड ही एक्शन, हैज ही एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म से आपको इसकी सारी बातें करनी है। इसी से ही आपकी सारी बातें हमारी मे हैव और माइट हैव की होंगी। तो गाइस डाउट एक दूसरे पे टालने के लिए तैयार हो जाइए, राइट। ही मे हैव, ही माइट हैव एंड ही मस्ट हैव के साथ टॉपिक बहुत अच्छे हैं, वार्तालाप बहुत अच्छी है, प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। जो कॉन्वर्सेशन के वीडियोज़ हैं गाइस, इसके लिए स्पेशल कॉन्वर्सेशन के वीडियोज़ बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी वार्तालाप ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल होती है। इनकी वार्तालाप के लिए स्पेशली आपको एक काम करना होगा कि चलो भाई आज हम ही एक्शन सेकंड फॉर्म और ही डिड नॉट एक्शन से जवाब नहीं देंगे, आज स्पेशली हम जवाब देंगे ही मे हैव, ही माइट हैव और ही मस्ट हैव के साथ। कोई भी जवाब हो, जैसे मैं पूछा हैज़ योर मदर प्रिपेयर फूड, तो राइट शी मे हैव प्रिपेयर फूड, जी शायद बना लिया होगा, शायद ही बनाया होगा। शी माइट हैव प्रिपेयर फूड, पक्का है खाना बना लिया होगा। शी मस्ट हैव प्रिपेयर फूड, राइट। तो आपको इसी तरह से सारे जवाब देने हैं। जैसे मैंने पूछा हैज ही गॉन टू मार्केट, मार्केट चला गया क्या, ही मे हैव गॉन टू मार्केट, शायद गया होगा। ही माइट हैव गॉन टू मार्केट, शायद ही गया होगा। ही मस्ट हैव गॉन टू मार्केट, पक्का है चला गया होगा। तो गाइस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको करना क्या है, आपको जो जवाब देने हैं, जवाब आपको ये दोनों की प्रैक्टिस आप पहले कर चुके हैं, आज इनके मत कीजिए। आज प्रैक्टिस करनी है तो केवल मे हैव, माइट हैव एंड मस्ट हैव से जवाब दीजिए। आपको इंटेंशनली आपको टारगेट करना होगा इन तीनों आंसर्स को, right? Did he watch movie? He may have watched movie. Did he take bath? He may have taken bath, right? Okay, did he take tea? He must have taken tea. He might have taken tea. Did he go to market? He might have gone to market, right? इस तरह से आपको इंटेंशनली जवाब देने ताकि आपके दिमाग में ये मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव प्रिंट हो जाए और आप इन्हें बोलना शुरू कर दें, राइट? क्लियर? तो एक काम करते हैं, ये था हमारा मे हैव, माइट हैव एंड मस्ट हैव के बारे में बातें। कॉन्वर्सेशन करते रहिए उन वीडियोस के साथ, जितनी ज़्यादा वीडियोस के साथ आप कॉन्वर्सेशन करेंगे उतना ही अच्छा होगा, राइट। और मोटिवेशनल वीडियोस के लिए मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, राइट, अवैसानी के नाम से। आप उस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ आपको मिलेंगे जिन्हें आपको देखना चाहिए। कुछ बुक्स के बारे में मैंने बताया हुआ, उन बुक्स के बारे में ज़रूर जानिएगा आप। चलिए तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माई साइड, जय हिंद।